आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह का दोस्त चैनल के माध्यम से और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन अपने जीवन में बहुत ज़्यादा गलतियां कर जाते हैं, बहुत बुरी हरकत कर जाते हैं, किसी की माँ बहन को बुरी नज़र से देख लेते हैं, ये पाप कभी मत करना। परमेश्वर ने कहा है, आज मैं आपको 3 वचन बताऊंगा, 3 विचार बताऊंगा। अगर इन विचारों को आप करते हैं, अपने जीवन में आप लागू करते हैं, तो अपने जीवन में आप बहुत बड़ी गलती करते हैं और अपने जीवन में आपको परमेश्वर कभी नहीं माफ करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, एक बार बहुत ज़्यादा गलती करते हुए एक मूर्त को और अनेक प्रकार की चीज़ों को अगर आप पूजते हैं तो उनको मैं माफ़ कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, अगर ये 3 गलतियां आप करते हैं, ये इसे कभी नहीं माफ़ करूंगा। तो चलिए इन विचारों को आज मैं बताता हूँ। आत्मिक विचार, सबसे पहला ये आत्मिक विचार का मतलब हुआ एक दूसरे के बारे में गलत सोचना और अपने मन में रखना, गलत सोचने की उसके साथ क्या करना है, कैसे करना, अपने जीवन में ये एक विचारधारा को कभी मत लाना। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अगर इन विचारधाराओं को आप मानते हैं तो अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो चलिए दूसरे अध्याय की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ मानसिक विचारधारा। मानसिक विचारधारा का मतलब हुआ अपने मन में आप पाप, दुष्कर्म, अनेक प्रकार की किसी की माँ बहन के बारे में सोचना, ये बहुत बड़ी गलती है। परमेश्वर ने कहा है, इन गलतियों को कभी मत करें, कभी भी मत सोचे, किसी की माँ बहन के बारे में गलत मत सोचे। तो चलिए दूसरे अध्याय की ओर चलता हूँ। तीसरी में लिखा हुआ है शारीरिक विचारधारा का मतलब हुआ शारीरिक विचारधारा की किसी से गलत संबंध ना बनाए, किसी के गलत सोच ना रखें, किसी के साथ गलत सोचने का संबंध, गलत सोचने बनाने का मत सोचें। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, आप अपने जीवन में अगर ये 3 गलतियाँ करते हैं तो आपको कभी मैं माफ़ नहीं करूँगा और अपने जीवन में आप बहुत ज़्यादा परेशान, और आपको जब इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा तो आपको सबसे पहले इन्हीं की भरपाई करना पड़ेगा, आपको नर्क दिया जाएगा। परमेश्वर ने कहा है, मैं एक मूर्ति पूजा करने वालों को तो मैं माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये 3 गलतियाँ करने वालों को मैं अपने जीवन में कभी नहीं माफ़ करूँगा, उन्हें एक नर्क में डालूंगा मैं। परमेश्वर ने कहा है। तो चलिए आज उसी के बारे में बताता हूँ। आत्मिक विचार के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंसाफियों 5 में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जान या लोभी मनुष्य की जो मूरत पूजने वालों के बराबर मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि तुम जानते हो कि व्यभिचारी और अशुद्ध जान या लोभी मनुष्य जो किसी की माँ बहन को देखकर लोभ कर जाते हैं, उन्हें गलत सोचने लगते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ। और परमेश्वर कहते हैं, एक बार मूरत को पूजने वालों के बराबर मैं उन्हें सोचता हूँ। जिस प्रकार मैं मूरत के पूजा करने वालों को नफरत करता हूँ, ठीक उसी प्रकार मैं उससे नफरत करता हूँ। परमेश्वर ने कहा है कि मसीह और परमेश्वर के राज्य में ये मिरास नहीं है, ये लागू नहीं है, क्योंकि ये बहुत गलत, ये बहुत घिनौनी हरकत है। तो चलिए दूसरे अध्याय की ओर चलते हैं। कुरिन्थियों 4:4 में लिखा हुआ है, और उन अंधविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धियां को संसार में ईश्वर ने अंधी कर दी, और ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसी के तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर पड़े और चमके। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा है, जो अंधविश्वास में जितने मेरे मसीह भाई बहन जी रहे हैं, जितने अंधविश्वास में बुद्धिहीन हैं, परमेश्वर ने कहा है कि इस संसार की बुद्धि को ईश्वर ने आधी कर दी है। यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर ने इस संसार की बुद्धि को, इस संसार के लोगों की बुद्धि को अंधी कर दी है, ताकि यीशु मसीह पिता परमेश्वर जो परमेश्वर का रूप है, प्रतिरूप है, उन्हीं का डुप्लीकेट है, और उन्हीं के तेजमय और सुसमाचार का प्रचार, उनके प्रकाश जाए और अपने जीवन में वो परमेश्वर यीशु मसीह पिता परमेश्वर के बातों पे चले, और अपने जीवन में ऐसी गंदी हरकतें जो ये 3 परमेश्वर ने बताया है, इन 3 गलतियों को कभी मत करना। तो चलिए दूसरे अध्याय की ओर चलते हैं। मानसिक व्यभिचार का मतलब हुआ, आज बताने जा रहा हूँ मानसिक व्यभिचार का मतलब।
आखिर मानसिक व्यभिचार क्या होता है? जो लोग किसी दूसरे व्यक्ति या स्त्री को बुरी नजर से देखते हैं और देखते हैं तो उसी को मानसिक व्यभिचार कहते हैं। आप जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप किसी को, आज मेरी जितनी माताएं बहनें, जितने मेरे मसीह भाई बहन किसी की माँ बहन को बुरी नज़र से देखते हैं, बुरी नज़र से देखकर उन्हें गलत सोचते हैं, परमेश्वर ने कहा है इसी को मैं कहता हूँ मानसिक व्यभिचार। मानसिक व्यभिचार एक ऐसी घिनौनी बात है, ये ऐसी घिनौनी एक धारा है जो अपने जीवन में आपको बहुत गड्ढे में ले जाएगी और अपने जीवन में आप अपने लिए एक स्वर्ग का रास्ता नहीं खोज पाएंगे और अपने जीवन में आप नर्क की ओर जाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि अपने जीवन में आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो चलिए दूसरे फिर अध्याय की ओर चलते हैं। मत्ती अध्याय 5 और 28 में लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुष्ठ डाले और वह अपने मन से उसे सोचे और व्यभिचार कर चुका हो, तो परमेश्वर ने कहा मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ। परंतु मैं उससे कहता हूँ कि जो स्त्री को कुष्ठ दृष्टि से यानी गलत सोच से उसे डाले और उसे सोचे, अपने मन में लाए कि इसके साथ में कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ कैसे हमें करना चाहिए, अगर ये सोचता है तो परमेश्वर कहता है कि उससे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है। परमेश्वर ने कहा है सब गलतियों को तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन इन 3 गलतियों को नहीं माफ करूंगा। अपने जीवन में आप ये 3 गलती मत करें। तो चलिए दूसरे अध्याय की ओर चलते हैं। पात्रस अध्याय 2 से 14 में लिखा हुआ है, उन्हीं आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुकना नहीं सकता। वे चंचल मन वालों को फुसलाता है और उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे सनाप्त और सनातन है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। आंखों का मतलब जो आंख में गलत, आप आंख को देखकर, किसी को देखकर आप गलत सोचने लगते हैं, और वे पापों में बसा हुआ है। पापों को आपको करने के लिए वो जो व्यभिचार बसा हुआ है आपकी आंखों में, वो पाप का आपको करवा देता है। और मेरे जितने मसीह भाई बहन चंचल हैं, बोलते ज़्यादा हैं, उछलते ज़्यादा हैं, ज़्यादा वो करते, उन्हीं पर वो अटैक करता और उन्हीं को फुसलाता है। व्यभिचार उन्हीं को फुसलाता है और उन्हीं का मन लोभ करके, और उन्हें अभ्यास हो गया है, उन्हें अभ्यास हो गया। वो सनापत के संतान हैं, वो एक दुष्ट हैं। ये जो 3 कर्म हैं ये बहुत दुष्ट चीज हैं, ये अपने जीवन में आपको बहुत गलत रास्ता में ले जाएंगे। और जिन लोग, जितने मेरे मसीह भाई बहन इसका शिकार हैं, इसके दौर पे चलते हैं, इसी के आधार पे चलते हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। परमेश्वर ने कहा है इन गलतियों को आप सुधारें और अपने जीवन में आप एक स्वर्ग का रास्ता ढूंढें। और अपने जीवन में आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। किसी की माँ बहन को सोचना और किसी के माँ बहन को देखना बुरी नज़र से आपके लिए बहुत बड़ी हानिकारक हो सकती है। तो चलिए दूसरे अध्याय की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मत्ती अध्याय 15 और 9 में लिखा हुआ है, क्योंकि कुचिंता, हत्या पर, स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठ, गवाही और निंदा मन ही से निकालती है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कुचिंता, हत्या, और कुचिंता का मतलब किसी पर गलत सोचना, और हत्या और स्त्री गमन, स्त्री को ले जाना, उसको गलत सोचना, और व्यभिचार, चोरी, झूठ, गवाही और गंदी निंदा करने वालों को मैं कभी नहीं माफ करूंगा। परमेश्वर ने कहा है अपने जीवन में ये सबसे बड़ी गलतियां करते हो। तो चलिए दूसरे अध्याय की ओर चलते हैं। तीसरे में लिखा हुआ है शारीरिक व्यभिचार। शारीरिक व्यभिचार क्या है, कैसा है, उसको आपको मैं बताऊंगा। व्यभिचार विवाह लोगों के माध्यम से अपने पति या पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य के साथ किए जाने वालों को व्यभिचार कहते हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहन की शादी हो जाती है, बहनों की शादी हो जाती है, लेकिन वो किसी और से आंतरिक संबंध, गलत संबंध बनाते हैं, तो अपने जीवन में ये संबंध कभी मत बनाएं। और अपने जीवन में आप बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। और अपने जीवन में ये संबंध आप जो बनाते हैं, शारीरिक व्यभिचार का मतलब हुआ आप एक दूसरे से गलत
गलत संबंध बनाने, आपकी शादी हो जाने के बाद भी अगर आप दूसरे से संबंध बनाते हैं तो अपने जीवन में आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप अपने जीवन में परमेश्वर आपको कभी नहीं माफ करेगा और आप एक नर्क की रास्ता की ओर आप जा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा है इन सब चीज़ों से दूर हों और अपनी इन चीज़ों से दूर होकर निकलें और एक स्वर्ग की रास्ता की खोज करें और परमेश्वर के वचनों को आधार पे चलें और अपने जीवन में आप कभी हताश और परेशान नहीं होंगे। तो चलिए दूसरे अध्याय की ओर चलते हैं। लूका 16 से 18 में लिखा हुआ है, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे को ब्याह करता है और वह व्यभिचार कहता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री को ब्याह करता है वह व्यभिचार करता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जो अपनी पत्नी को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, उसे ब्याह कर देते हैं, उसे भगा देते हैं और उसे व्यभिचार कहते हैं। व्यभिचार का मतलब उसको गलत छोड़ दिया गया, उसको छोड़ दिया गया। और जो कोई उसे जो छोड़े हुई पत्नी को वो जो कोई ग्रहण करता है, जो कोई उससे शादी करता है, वो उसे एक पवित्र इंसान कहते हैं। परमेश्वर ने कहा है जितने मेरे मसीह भाई बहन अपने पत्नी को छोड़ देते हैं, अपने धर्म पत्नी को छोड़ देते हैं और उसे व्यभिचार कहते हैं, अपने जीवन में आप ऐसी गलती ना करें, ऐसी ना करें कि आपको पति पत्नी को अलग होना पड़े और अपने जीवन में आप बहुत हताश और परेशान हो, अपने जीवन में आप एक बहुत गलत व्यवहार करना पड़े। तो चलिए दूसरे अध्याय की ओर चलते हैं। लव व्यवस्था। लव व्यवस्था का मतलब हुआ आपका जितने मेरे मसीह भाई बहन का प्यार, अफेयर, अनेक प्रकार की बातें आती हैं इसमें। लव अफेयर का मतलब, लव व्यवस्था का मतलब हुआ यही कि जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय उन लोगों से बहुत गलत वो होता है, बहुत गलत। स्त्री गमन की रीति पुरुष गमन में ना करना। यहाँ पर जितने मेरे मसीह भाई बहन अपने जीवन में स्त्री के गमन जो होता है, स्त्री की रास्ते की ओर पुरुष को मत जाना चाहिए और पुरुष को स्त्री की गमन में मत जाना चाहिए, अभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत घिनौनी काम है। परमेश्वर ने कहा है ये बहुत घिनौना काम है और अपने जीवन में आप बहुत बड़ा गलत काम करते हैं और अपने जीवन में ये गलत काम परमेश्वर ने कहा है अपने जीवन में आप कभी खुश नहीं रह सकते और अपने जीवन में आप एक नर्क का रास्ता खोज कर रहे हैं। परमेश्वर आपको कभी नहीं माफ करेगा। जितने मेरे मसीह भाई बहन आज ये कर रहे हैं, ये सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, इनसे दूर होइए और अपने जीवन में आप इस सब चीज़ों से दूर रहेंगे तो आप एक नई दुनिया बसाएंगे और ठीक उसी प्रकार एक आपको स्वर्ग का रास्ता मिलेगा और आप इस दुनिया को छोड़कर एक स्वर्ग की रास्ता का आपका आगमन होगा और आपको वहाँ पर परमेश्वर आपको शरणों में देगा और अपनी पंखों की आड़ पे ले जाएगा। तो आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। जय मसीह की दोस्तों।